आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आप क्या हैं, यह तय इससे होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशन थॉट्स के साथ शुरुआत करते हैं आज एक नए ब्लॉग की। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी और फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ धनिया और टमाटर की चटनी। और मैंने आटा गूंद के रख लिया था, तो मैं अब जा रही हूँ पराठे बनाने गर्मा गर्म। तो यहाँ पर मेरे पराठे भी बनकर रेडी हो गए और ये देखिए कितनी अच्छा से फूला है पराठा। और यहाँ पर मैंने दूसरा बना के रेडी कर लिया है। ऐसे ही अब मैं सारे पराठों को बना के तैयार कर लूँगी। उसके बाद फिर हम लोग आराम से गरम गरम चटनी और पराठे खाएंगे। तो किसको पसंद है आलू के पराठे और धनिया टमाटर की चटनी के साथ। मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोगों को भी क्या अच्छे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल के किचन वगैरह साफ़ करके फिर मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। तो हमें उतने ही, अभी मैं इस समय इतने ही काम कर रही हूँ जितना मुझे ज़रूरी लगता है। काम देखो तो फिर पूरे दिन काम ही रहता है, काम भी बहुत है, लेकिन नहीं, जितना ज़रूरी है अभी इस समय मैं उतने ही काम करती हूँ। और क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी रहती है और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो मैं भी अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और मैं अपनी सिस्टर्स से भी यही कहना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों ने फॉर्म डाला है वो कोशिश यही करें कि जो इम्पोर्टेंट हो अभी बस उसी को करें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। जो ज़्यादा ज़रूरी है उसी को करिए और जैसे टाइम मिलता है प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। और अभी ये जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा माइंड में प्रेशर आता है कि समय बहुत कम है, कैसे क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, और इतने कम समय में इतना मैनेज नहीं हो पाएगा कैसे। तो प्लीज़ हिम्मत रखिए और ख़ुद को डिमोटिवेट मत कीजिए। हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। और अब मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ने जा रही हूँ, शुद्ध वर्तनी। और इसमें ये जितने भी हैं क्वेश्चन मैं आज इनको पूरा कंप्लीट करके ही सोऊंगी, क्योंकि लगभग रात के बज रहे हैं 12:30 के समथिंग और मेरी बेटी सो रही है। तो मेरे पास एक अच्छा टाइम है और तो मैं मतलब मुझे डिस्टर्ब नहीं होगा, तो मैं आराम से इसको रिवाइज करके रिवीजन कर करके एक दो बार मैं और पढ़ चुकी हूँ, तो मैं इसे फिर से रिवीजन कर रही हूँ। तो ऐसे मैं अपने लिए समय निकाल लेती हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए। तो आप लोग भी, हमारे पास समय जैसे कि कम है, दिन रात में भी जब लगता है कि हाँ मुझे ठीक ठाक समय मिल जाता है 1-1.5 घंटे का, तो आप लोग भी ऐसे अपने लिए समय निकाल के पढ़ सकते हैं। और दिन में मैं अपना करंट्स कवर करूँगी, क्योंकि कम से कम 7-8 महीने का करंट तो हमें पढ़ना ही चाहिए। तो एक मैंने यूट्यूब पे एक चैनल देखा है उत्कर्ष का, तो एक वो सर हैं, तो उस पे मैंने करंट्स देखा है। तो उन्होंने 2-2.5 घंटे में पूरे साल का करंट्स कवर किया हुआ है। तो मैं उसी की क्लास ले लूँगी और उसी को मैं रिवाइज करके एक नोट्स बनाऊँगी और उसी को मैं रिवाइज करती रहूँगी। तो उससे क्या रहेगा कि जिस हिसाब से हम लोगों के पास समय कम है, तो वो हम लोगों का करंट्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और समय इतना कम है कि हम लोग अगर उतना ही पढ़ लेंगे तो 80-85% हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे ही जो ज़्यादा ज़रूरी है अब हम लोगों को वो चीज़ें कवर करनी है। और ऐसे ही जब हमारा थोड़ा टारगेट रखेंगे तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हम लोगों के कंप्लीट होते जाएंगे और एग्ज़ाम तक हम लोग लगभग अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और एक ही बुक्स को जितना हो सके बार बार पढ़िए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को बार बार रिवीजन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है 50 किताबें 50 नोट्स पढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन फंसते हैं। आपके पास जो भी समय है, आप यूपी या पीसीएस या आरओ से रिलेटेड आप उसको अच्छे से कवर करिए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत फंसते देंगे। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।